प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। और आज नीति वचन 21 अध्याय में ही हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम 20, 21 और 22 पदों को देखेंगे। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। और जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो जीवन, धर्म, महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। तो प्रियो, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो जीवन, धर्म और महिमा को भी पाता है। तो 20 पद में ऐसा लिखा है कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो थोड़ा थोड़ा बचा के चलता है हर क्षेत्र में, कहाँ पर उसको सौदा लेना है, कहाँ पर कम है, प्याज कब सस्ता है, प्याज कब महंगा है, तेल कब सस्ता है, तेल कब महंगा है, वो ध्यान रखता है। और इस प्रकार से वो क्या करता है, धन इकट्ठा करता है, अनाज इकट्ठा करता है, तेल इकट्ठा करता है। लेकिन जो मूर्ख होता है वो उसकी परवाह ही नहीं करता, वो उनको उड़ा डालता है। 21 पद कहता है जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, जो अच्छे भले काम का पीछा करता है, कृपा लोगों पर करना चाहता है, उसको आखिरी में जीवन मिलेगा, धर्म मिलेगा और महिमा भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसका अंतफल बुरा होगा, नहीं। तो दाऊद भी कहता है कि मैंने धर्मी को कभी भी टुकड़े मांगते नहीं देखा है, न उसके वंश को कभी भीख मांगते देखा है। वो तो अनुग्रह कर करके दान देता रहता है। तो ये बात है। तो धर्म का फल जो है, अगर आपने 100 बीज छिड़े और लगाए ज़मीन पे और 99 फेल हो गए, लेकिन एक ही ऐसा पैदा होगा कि वो 100 बीज और ले आएगा। तो इसलिए धर्मी हजारों 99 बुरे होने में एक धर्मी के होने से वो 100 को हरा देता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रभु ने खुद ही कहा वचन में कि जब बोने वाला बीज बोने लगा तो जब बोया तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तो बीज 100 छिड़के थे, 100 में से 3 ही पनपे और 3 ने, एक ने 20 लाया, एक 30 गुना लाया, एक 60 गुना लाया और एक 100 गुना लाया। तो प्रियो, आप और हमारे जीवनों में परमेश्वर इस तरीके से छोटे से एक व्यक्ति के धर्मी होने से पूरा घराना, पूरा देश, पूरा वंश उद्धार पाता है। तो यह है, आप 100 आदमी अच्छे, 100 बुरे आदमी या 100 अच्छे आदमी नहीं चाहिए, उसे एक ही चाहिए और वो एक ही से वो बढ़ाकर पूरे दुनिया को आशीष देना चाहता है। आपने देखा होगा कि उसने समस्त जातियों में से इजराइल को चुना, यहूदी लोगों को चुना और उससे पूरे विश्व को आशीष दिया। उसने पूरे दुनिया में से अब्राहम को चुना और अब्राहम को विश्वास का पिता बना दिया। तो उसके द्वारा सारे कुल, पृथ्वी में जितने कुल हैं वो आशीष पाएंगे। तो एक ही मूल से उसने क्या करी, मनुष्यों की सृष्टि करी, है ना। और उसने आदम बनाया और आदम से हवा को निकाला और आगे जा कर के पूरा परिवार फैलता गया। उसने आदम हवा दोनों साथ नहीं बनाए, उसने आदम बनाया केवल सिंगल मैन और उसमें से स्त्री निकाली। तो ये एक बड़ा परमेश्वर का यूनिक प्लान है कि वो एक वंश के द्वारा आशीष देता है सारी दुनिया को। तो प्रियो, बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल पर जिस पर वो भरोसा करते नष्ट करता है। अगर शूरवीर हैं, बहादुर है, लेकिन बुद्धि नहीं है तो जीरो है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बलशाली दिखते हैं, बहुत पहाड़ जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो वो अंत में अपने हथियार से अपने को नुकसान पहुंचा लेते हैं, अपने ही घर को विनाश कर लेते हैं। कई लोग जो बंदूक चलाते थे, वो तलवार चलाते थे, मैंने ऐसा सुना है कि उन लोगों ने युद्ध में उन्हें कोई नहीं हरा पाया, लेकिन एक दिन वो जब अपनी तलवार ठीक कर रहे थे, एक दिन जब वो बंदूक ठीक कर रहे थे, वो गोली से, अपनी ही गोली से मर गए। तो प्रियो, सूरवीर होने से बढ़िया है हम बुद्धिमान बने, परमेश्वर का भय माने, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो क्या होगा, आशीष पाएगा, उन्नति पाएगा। जय मसीह की।